प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा की कब्र पर गए तो आप खुद भी रोए और आपके साथ जो साहबी रसूल थे, आपके साथ जो साथी थे, जो साहबी रसूल थे, आपने उनको भी खूब रुलाया। फिर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस्ताज़नतु रब्बी फनस्तगफिर लहा फलम युज़ल्ली, मैंने अपने रब से अपनी वालिदा के लिए, अपनी मां के लिए बख्शिश की इजाजत तलब की, फलम युज़ल्ली, तो मुझको इजाजत नहीं मिली, मुझको इजाजत नहीं दी गई। वस्ताज़नतुहु फ़अज़ूर क़ब्रहा फ़अज़ल्ली, फिर मैंने दोबारा अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपनी वालिदा की कब्र पर आने की इजाजत तलब की तो मुझको इजाजत मिल गई। फज़ूरुल क़ुबूरा फ़इन्ना तुज़क्किरुल मौत, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ लोगों, तुम लोगों कब्रिस्तान की ज़ियारत क्या करो, इसलिए कि कब्र मौत को याद दिलाती है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ला यज़ालु क़ल्बुल कबीर शाबन फ़ी इत्नैन फ़ी हुब्बिद दुनिया व तूलुल अमल, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि दो चीजें ऐसी हैं जिनके मुताल्लिक उम्र रसीदा लोगों का दिल, बूढ़े लोगों का दिल हमेशा जवान रहता है। दो चीजें ऐसी हैं जिनके मुताल्लिक उम्र रसीदा लोगों का दिल, बूढ़े लोगों का दिल हमेशा जवान रहता है। फी हुब्बि दुनिया, दुनिया की मोहब्बत, व तूलुल अमल, और लंबी लंबी उम्मीदें और लंबी लंबी ख्वाहिशें। और सही बुखारी की एक दूसरी रिवायत है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, यकबुरु इब्न आदम व यकबुरु माहु इत्नाम, जैसे जैसे इब्न आदम बड़ा होता है वैसे वैसे उनकी दो चीजें बड़ी होती चली जाती हैं, हुब्बुल माल, माल की मोहब्बत, व तूलुल उमर, और लंबी जिंदगी, लंबी उम्र की ख्वाहिश। इमाम अद-दक्काक का कहना है कि जो शख्स मौत को कसरत से याद करता है, जो शख्स मौत को ज्यादा से ज्यादा याद करता है, तीन तरह से उसका इकराम किया जाता है, तीन तरीके से उसकी इज्जत और खातिर की जाती है। एक यह है कि उसे जल्द तौबा करने की तौफीक मिल जाती है, अगर वो किसी गुनाह में मुलविस है तो मौत को याद करने की वजह से उसको जल्द अज जल्द तौबा करने की तौफीक मिल जाती है। दूसरा ये कि जितना मिलता है, जितना कमाता है, उतने ही के ऊपर उसको क़नाअत नसीब हो जाती है। तीसरा ये कि जब भी वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करता है, जब भी वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने उसकी इबादत करने के लिए खड़ा होता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करने में उसको लज्जत, चुस्ती और नशात महसूस होती है। और जो शख्स मौत को याद नहीं करता, जो शख्स मौत से गाफिल होता है, उसको तीन तरह से सजाएं दी जाती है, तीन तरीके से उसको सजाएं दी जाती है। एक ये कि उसे जल्द जल्द तौबा करने की तौफीक नहीं मिलती है। सबसे पहला क्या है, उसको जल्द जल्द तौबा करने की तौफीक नहीं मिलती है। दूसरा ये कि जितना मिलता है, जितना कमाता है, उतने ही के ऊपर उसको क़नाअत नसीब नहीं होती है। और तीसरा ये कि जब भी वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करने में उसको लज्जत, नशात और चुस्ती नहीं, बल्कि उसको सुस्ती और बेदिली महसूस होती है। यह मेरे भाइयों, जो कोई भी शख्स मौत को कसरत से याद करता है तो उसको इस तरीके से, तीन तरीके से इज्जत इकराम की जाती है। और जो शख्स मौत को याद नहीं करता है, मौत से गाफिल होता है, उसको इस तरीके से, तीन तरीके से सजाएं दी जाती है। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मुक़द्दस सूरह मुल्क के अंदर इरशाद फरमाता है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, वही अल्लाह रब्बुल आलमीन है जिसने मौत और हयात को पैदा किया, जिंदगी और मौत को पैदा किया, ताकि वो तुम्हारा इम्तिहान ले, तुमको आजमाए कि तुम में से कौन सा ऐसा शख्स है जो अमाल के एतबार से सबसे ज्यादा अच्छा है, जो अमाल के एतबार से सबसे ज्यादा बेहतर है। मेरे भाइयों, इमाम सुद्दी रहमतुल्लाह अलैह का कहना है
کہ وہ इस आयत करीमा की तफसीर में उनका ये कहना है कि इस आयत करीमा से मुराद ये है कि तुम में से कौन सा ऐसा शख्स है जो ज्यादा से ज्यादा मौत को याद करने वाला हो और मौत से डरने वाला हो और ज्यादा से ज्यादा उसकी तैयारी करने वाला हो। ये इमाम सुद्दी रहमतुल्लाह अलैह का कहना है कि इस आयत करीमा से मुराद है। मेरे भाइयों, जो चीज मौत और आखिरत की याद दिलाती है और दुनिया से बेरगबत कर देती है वो है कब्रिस्तान की जियारत। वो क्या है? कब्रिस्तान की जियारत। जैसा कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत वो बयान करते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा की कब्र पर गए तो आप खुद भी रोए और आपके साथ जो साहबी रसूल थे, आपके साथ जो साथी थे, जो साहबी रसूल थे, आपने उनको भी खूब रुलाया। फिर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस्ताज़नतु रब्बी फनस्तगफिर लहा फलम युज़ल्ली। मैंने अपने रब से अपनी वालिदा के लिए, अपनी मां के लिए बख्शिश की इजाजत तलब की। फलम युज़ल्ली, तो मुझको इजाजत नहीं मिली, मुझको इजाजत नहीं दी गई। वस्ताज़नतुहु फ़िअन्नज़ूर क़ब्रहा फ़अज़ल्ली। फिर मैंने दोबारा अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपनी वालिदा की कब्र पर आने की इजाजत तलब की तो मुझको इजाजत मिल गई। फज़ूरुल क़ुबूरा फ़इन्नहा तुज़क्किरुल मौत। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ लोगों, तुम लोगों कब्रिस्तान की जियारत क्या करो, इसलिए कि कब्र मौत को याद दिलाती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? ऐ लोगों कब्रिस्तान की जियारत क्या करो, इसलिए कि कब्रें क्या है, मौत को याद दिलाती हैं। इसलिए मेरे भाइयों, हमें और आपको चाहिए कि हम गाए बगाए कब्रिस्तान जाया करें, इसलिए कि इससे आखिरत याद आती है और इसलिए भी जाया करें ताकि हम इससे इबरत हासिल करें। और इबरत हासिल करके अगर हम गुमराह रास्ते पर चल रहे हैं तो हम अपनी उखरवी अंजाम को याद करके राह रास्ते पर आ जाएं। और अगर पहले ही से राह रास्ते पर हम चल रहे हैं तो अपनी मौत को याद करके मजीद इस्तिकामत के साथ उसी राह पर चलता रहे। इसलिए मेरे भाइयों, हमें और आपको चाहिए कि हम गाए बगाए कब्रिस्तान जाया करें। लेकिन मेरे भाइयों, हम कब्रिस्तान जाते हैं और कब्रिस्तान और कब्रें क्या है? मकाम इबरत है, जिससे बड़े बड़े साहबे रसूल जहां पर जाकर के रोया करते थे, हजारों कतार आंसू बहाया करते थे और उससे इबरत हासिल करते थे, आखिरत का तस्वर अपने ज़हन और दिमाग में लाते थे। लेकिन अफसोस का मकाम है, हम और आप भी कब्रिस्तान जाते हैं, कब्रों को देखते हैं, लेकिन आज हमारा ईमान इतना मुर्दा हो चुका है, आज हमारा ईमान इतना कमजोर हो चुका है, आज हम एहसास कमतरी के इतने शिकार हो चुके हैं मेरे भाइयों कि हम भी कब्रिस्तान जाते हैं, लेकिन जर्रा बराबर भी आखिरत की हमें फिक्र नहीं आती है, आखिरत की याद नहीं आती है। और वहां जाकर भी बाज लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो दुनियावी बातों में मशगूल रहते हैं और हंसते हैं, कहते लगाते हैं। मेरे भाइयों, कब्र क्या है, कब्रिस्तान क्या है? मकाम इबरत है। जब भी जाएं तो उससे इबरत हासिल करने की कोशिश करें, अपने सामने आखिरत के मंजर को लाएं तो एक दिन हमें भी इस मकाम में आना है। इसी तरीके से मेरे भाइयों, जब हमें एक दिन मरना है और मर करके अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में हाजिर होना है और अपने तमाम अमाल का हिसाब किताब देना है, तो फिर हम मौत से क्यों गफलत बरतते हैं? फिर हम मौत से क्यों गाफिल हैं? मेरे भाइयों, मौत और मौत के बाद आने वाले मराहिल इंतहाई कठिन, इंतहाई हौलनाक और इंतहाई खौफनाक है। इसलिए एक सच्चा मोमिन जब भी मौत और कब्र का तस्वर अपनी ज़हन और दिमाग में लाता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उसके खौफ से वो कांप उठता है। उसकी मिसाल यूं समझ लीजिए कि एक शख्स को एक पुरखतर सफर तय करना है, एक शख्स को एक पुरखतर सफर तय करना है, इंतहाई खतरात से भरा हुआ सफर तय करना है। तो उस सफर के शुरू करने से पहले हर वक्त उसके मुतालिक सोच विचार में पड़ा रहता है और वो हर मुमकिन हद तक उसके खतरात को
कम करने की तीगोदू में लगा रहता है। ठीक इसी तरह मेरे भाइयों, आखिरत का सफर है जिसका आगाज मौत से होता है और इस सफर की सबसे पहली मंजिल कब्र है। जी हाँ मेरे भाइयों, एक तंग और तारीख कोठरी जहां ना कोई दोस्त अहबाब काम देंगे और ना ही रिश्तेदार साथ देंगे। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, कहा अहबाब ने हर दफन के वक्त, कहा अहबाब ने हर दफन के वक्त अब हम वहां का क्या हाल जाने, लहद तक आपकी ताजीम कर दी, आगे आपके नामा अमाल जाने। और फिर मेरे भाइयों, इसके बाद आने वाली मंजिलें इससे भी ज्यादा संगीन है, इससे भी ज्यादा होलनाक है। आखिर हम ऐसे पुरखतर सफर को शुरू करने से पहले इससे गाफिल क्यों है मेरे भाइयों? इससे क्यों गफलत बरत रहे? मौत की याद हमें क्यों नहीं झिझोड़ती? मौत को याद करके ख्वाबे गफलत से हम क्यों नहीं बेदार होते? बजाहिर इसके दो असबाब हैं। एक ये दुनिया की मोहब्बत और दूसरा जहालत। मेरे भाइयों, आज दुनिया की मोहब्बत, उसकी लज्जतों और शहवतों में आज हम इस कदर गर्क हो चुके हैं कि हमने इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं, हमने इसके बारे में कभी गौर फिक्र ही नहीं किया कि जिस तरीके से हमारे बाप दादा इस दुनिया को छोड़ करके चले गए, ठीक इसी तरह हमें भी एक दिन इस दुनिया को अलविदा कहना है। एक दिन हमें भी इस दुनिया को छोड़ करके जाना है। लेकिन अफसोस का मकाम है मेरे भाइयों कि हर वक्त हमारे सामने दुनियावी ख्वाहिशात की एक लंबी चौड़ी फहरिस्त होती है जिनको पूरा करना हमारा मकसद हयात होता है, और उनमें से अभी चंद ख्वाहिशात पूरी होती है कि हमारी जिंदगी का एक बड़ा सा हिस्सा गुजर चुका होता है, और अभी बहुत सारी ख्वाहिशात जन्म ले चुकी होती है, और बहुत सारी ख्वाहिशात नामुकम्मल और अधूरी रहती है कि फरिश्ता अजल, मौत का फरिश्ता हमारे दरवाजे तक आ पहुंचता है, और उस वक्त सवाए पछतावे और अफसोस के हमारे हाथ कुछ नहीं लगता है। इसलिए मेरे भाइयों, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत को बयान करते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यह हदीस सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 6420 है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ला यज़ालु क़ल्बुल कबीर शाबन फी तनैन फी हुब्बिद दुनिया व तूलुल अमल। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि दो चीजें ऐसी हैं जिनके मुताल्लिक उम्र रसीदा लोगों का दिल, बूढ़े लोगों का दिल हमेशा जवान रहता है। दो चीजें ऐसी हैं जिनके मुताल्लिक उम्र रसीदा लोगों का दिल, बूढ़े लोगों का दिल हमेशा जवान रहता है। फी हुब्बिद दुनिया, दुनिया की मोहब्बत, व तूलुल अमल, और लंबी लंबी उम्मीदें और लंबी लंबी ख्वाहिशें। और सही बुखारी के दूसरी रिवायत है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, यकबुरु इब्न आदम व यकबुरु माहु इत्नाम। जैसे जैसे इब्न आदम बड़ा होता है वैसे वैसे उनकी दो चीजें बड़ी होती चली जाती हैं, हुब्बुल माल, माल की मोहब्बत, व तूलुल उमर, और लंबी जिंदगी, लंबी उम्र की ख्वाहिश। जैसे जैसे इब्न आदम बड़ा होता है वैसे वैसे उनकी ये दो चीजें बड़ी होती चली जाती हैं। हालांकि इब्न आदम जरा सोचे तो उसको मालूम हो जाएगा कि उसकी मौत ने उसको चारों तरफ से घेर रखा है। मेरे भाई, वक्त नहीं कि मैं आप हज़रात के सामने इस हदीस को बयान करता। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि इंसान को मौत ने चारों तरफ से घेर रखा है, और अगर वो एक परेशानी से छूट जाता है तो दूसरी परेशानी उसको आ लेती है, और फिर अगर वो उस परेशानी से छूट जाता है तो एक और परेशानी उसको आ लेती है। इसी आसना में रहता है कि मौत अचानक उसके पास आती है और उसको आकर के दबोच लेती है मेरे भाई। इसलिए मेरे भाइयों, जब हमें एक दिन मरना है तो फिर आखिर मौत से हम गाफिल क्यों हैं? हमें मौत से नहीं गफलत बरतना चाहिए और हमेशा मौत को याद रखना चाहिए और दुनिया में इस तरीके से जिंदगी गुजारना चाहिए जैसा कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत को बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे कंधे पर हाथ रखा, सही बुखारी की रिवायत है, मेरे कंधे पर हाथ रखा और फरमाया कुन फी दुनिया का अन्ना का गरीब अवाबिरी सबील। आई इब्न उमर, तुम दुनिया में ऐसी जिंदगी गुजारो जैसा कि एक मुसाफिर हो या फिर एक अजनबी आदमी हो।
जिस तरीके से एक मुसाफिर का कोई ठिकाना नहीं होता है, एक अजनबी आदमी का कोई ठिकाना नहीं होता है, इस तरीके से तुम दुनिया में जिंदगी गुजारो। और हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा कहा करते थे, इज़ा अमसैत फला तंतज़िर सबह, जब तुम शाम करना तो सुबह का इंतजार मत करना, और जब तुम सुबह करना तो शाम का इंतजार मत करना। इसलिए कि दुनिया में हर चीज की गारंटी हो सकती है, लेकिन मौत की कोई गारंटी नहीं। यह मेरे भाइयों, मौत से गफलत बरतने का पहला सबब। और जहां तक मौत से गफलत बरतने का दूसरे सबब का ताल्लुक जहालत का ताल्लुक है, तो इससे मुराद यह है कि बहुत सारे लोग अपनी जवानी से धोखा खा जाते हैं और वो ये समझते हैं कि मौत तो जवानी में नहीं आती, बुढ़ापे में आती है। हालांकि अगर वो अपने मोहल्ले के बूढ़े लोगों की गिनती करे तो शायद उसको बूढ़े लोग 10 से भी कम मिलेंगे। ये इस बात की दलील है कि अक्सर व बेशतर लोग, ज्यादातर लोग बुढ़ापे की उम्र को पहुंचने से पहले इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। और जबकि कई लोग अपनी तंदुरुस्ती से, अपनी तवानाई से, अपनी सेहत और तंदुरुस्ती से धोखा खा जाते हैं और वो ये समझते हैं कि मौत तो बीमारी की हालत में आती है। हालांकि अगर वे अपने आसपास रहने वाले लोगों का जायजा ले तो उनको ये बात मालूम हो जाएगी मेरे भाइयों कि कितने ही ऐसे लोग थे जो सेहतमंद होने के बावजूद अचानक इस दुनिया से रुखसत हो गए। अचानक उनको मौत आ गई और इस दुनिया से रुखसत हो गए, तो क्या उन जैसी मौत उसके ऊपर नहीं आ सकती है? इसलिए मेरे भाइयों, हमें और आपको गौर व फिक्र करनी है, तदब्बुर करनी है और अपने गिरबार में झांक करके देखना है कि आखिर हम मौत से क्यों गाफिल हैं। गफलत की चादर को हम चाह क्यों नहीं करते और ख्वाब गफलत से हम बेदार क्यों नहीं होते मेरे भाई। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है बारेला तो हम तमाम जुमला मुसलमानों को पाक परवरदिगार आलम ज्यादा से ज्यादा मौत और आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए।